मूवी की स्टार्टिंग एक छोटी सी बच्ची से होती है जिसका नाम पेनी होता है और वो एक पपी को खरीदती है और वो उसका नाम बोल्ट रखती है। इस सब को 5 साल बीत चुके हैं और उस ड्यूरेशन में बोल्ट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं जिसमें से वो एक सुपर डॉग बन चुका है। और एक दिन पेनी के फादर को कुछ बदमाश किडनैप कर लेते हैं तब पेनी और बोल्ट दोनों मिलकर के उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और आखिर में जब उनका सामना उन किडनैपर से होता है तो पेनी बोल्ट से स्पीड कहती है और बोल्ट इतनी लाउडली भौंकता है कि वहाँ मौजूद सभी बदमाश तितर-बितर हो जाते हैं। तब पेनी बोल्ट को ले जाकर उसके घर में बिठाती है क्योंकि सारे दुश्मनों को तुम मार चुके हो, लेकिन बोल्ट अभी भी उसे जोश में था। वहीं बाहर हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग आकर बाहर बिखरे हुए सामान को उठाकर ले जाते हैं। दरअसल दोस्तों वहाँ पर वो शूटिंग चल रही थी, लेकिन बोल्ट को वो सब नहीं पता था। वो खुद को एक सुपर डॉग समझता है। अब मेन बात ये है कि डायरेक्टर क्यों नहीं चाहता कि बोल्ट को पता चले कि वो शूटिंग है, क्योंकि डायरेक्टर बोल्ट के फेस पर रियल लुक एक्सप्रेशन देखना चाहता है जो कि सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल था। लेकिन बोल्ट को ऐसा लगता है कि उसके पास में 2 सुपर पावर हैं। एक है कि वो जिस चीज को गुस्से में देखेगा उसमें आग लग जाएगी, दूसरा उसका भौंकना, जब भी वो गुस्से में भौंकेगा उसके सामने मौजूद हर चीज हवा में उड़ जाएगी। पेनी बोल्ट को घर लेकर जाना चाहती है, लेकिन अब बोल्ट का घर वही स्टूडियो था, क्योंकि वो अगर बाहर गया तो वो समझ जाएगा कि वो एक कॉमन डॉग है। तो पेनी बोल्ट को वहीं छोड़ करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 2 बिल्ली वहाँ पर दिखाई जाती है जो कि आपस में बातें करती है कि क्या इसे सच में लगता है कि ये सुपर डॉग है। दूसरी कहती है और इसे चढ़ाने में बड़ा मजा आता है और दोनों बोल्ट की वैनिटी की ग्लास में झांकती हैं और उसे डराती हैं। आज तो तुमने पेनी को बचा लिया बोल्ट, लेकिन अब क्या, अब कौन बचाएगा उसे, क्योंकि ग्रीन आई फ्लोरा का निशाना इस बार खाली नहीं जाने वाला। अब बोल्ट को चढ़ा करके वो वहाँ से चली जाती है। अब बोल्ट कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा पेनी। और नेक्स्ट डे वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होती है जिसमें पेनी और बोल्ट पेनी के फादर को बचाने के लिए किडनैपर के ठिकाने पर घुस जाते हैं, जहाँ पेनी को किडनैप कर लिया जाता है। अब बोल्ट को एक जगह बंद कर दिया जाता है और शूटिंग खत्म हो जाती है। और अब पेनी बोल्ट से मिलकर उसे बताना चाहती है कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है, लेकिन उसे बोल्ट से मिलने नहीं दिया जाता। वहीं बोल्ट को उसकी वैनिटी में छोड़ दिया जाता है, लेकिन बोल्ट परेशान है क्योंकि उसे अभी भी यही पता है कि पेनी किडनैप हो चुकी है। और रात बोल्ट वैनिटी की खिड़की से भाग जाता है और पेनी को तलाशना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर जाती है जिसे पेनी को किडनैप करने के लिए शूटिंग के दौरान यूज किया गया था। वो उस बॉक्स की तरफ जंप लगाता है और ग्लास से टकराकर एक बॉक्स में जाकर के गिर जाता है जिसमें रबर्स के फॉर्म्स रखी हुई थी और वो माल कहीं और डिलीवर होने जा रहा था। और जैसे ही बॉक्स खुलता है तो बोल्ट उसमें से निकल करके भाग जाता है। और आज बोल्ट पहली बार अपनी रियल लाइफ को असली में जीने वाला था। एक्चुअली दोस्तों मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है अब, क्योंकि अब वो रियल लाइफ में है और उसे ऐसा लगता है कि वो सुपर पावर वाला डॉग है। और अब बोल्ट उसे बॉक्स को ढूंढने में लग जाता है जिसमें पेनी को ऑन शूटिंग डाला गया था। और रोड पर कुछ रोड डैमेज होता है और वो उसे देख बोल्ट जंप करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पास में सुपर पावर है और वो जंप करके उसे निकल जाएगा, लेकिन वो गिर जाता है और वापस उठ करके भागता है। तो उसे वो गाड़ी नजर आती है जिसमें वो वही बॉक्स उसे दिखाई देता है। अब बोल्ट उस गाड़ी के आगे आता है जिससे कि वो अपनी पावर से उसे धक्का दे करके रोक सके, लेकिन उससे पहले ड्राइवर उसे देख करके ब्रेक लगा देता है और गाड़ी पूरी घूम जाती है और बॉक्स बाहर आकर के गिर जाता है, लेकिन उसे उसकी पेनी कहीं भी नजर नहीं आती। और अब वो वापस पेनी को ढूंढने में लग जाता है। उस दौरान उसके फेस पर एक न्यूज़पेपर आकर के गिरता है और उसकी गर्दन वापस से ग्रिलिंग में फंस जाती है। बोल्ट बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकल पाता। तभी वहाँ पर कबूतर आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तब बोल्ट उनसे बिल्ली का पता पूछता है क्योंकि वो ग्रीन आई फ्लोरा का पता बता सकती है, क्योंकि वो हमेशा ग्रीन आई फ्लोरा अपने पास में बिल्ली रखता है। अब बोल्ट को भी लगता है कि उसी ने पेनी को किडनैप किया है। वो कबूतर बोल्ट को बिल्ली तक पहुंचाते हैं। अब बोल्ट उस पर गुस्सा कर उससे फ्लोरा का पता पूछता है। वो कहती है ये है कौन, मैं किसी फ्लोरा को नहीं जानती, लेकिन बोल्ट उस पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे फ्लाईओवर से नीचे लटका कर कहता है अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा। तभी बिल्ली बोल्ट के गले में हॉलीवुड का टैग लगा देख उसे कहती है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं बता सकती हूँ कि फ्लोरा कहाँ मिलेगा। बोल्ट उसे नीचे
जिस पर हॉलीवुड लिखा होता है, लेकिन उस ट्रक में लॉक लगा होता है। तो बोल्ट उसे कंटिन्यू घूरने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो सुपर पावर वाला डॉग है। तभी बिल्ली इरिटेट होकर उसे धमकी देती है कि उसे गुस्सा न दिला, वरना वो अपने पंजे के बड़े बड़े नाखून निकाल देगी। फिर न बोलना कि धमकी न दी। बोल्ट कहता है, डोंट डिस्टर्ब मी, अगर मैं इसे खोल कर देखूंगा तो ये लॉक पिघल जाएगा। तभी हम देखते हैं दो बंदों को जो कि एक सोफा उठाकर के लेकर के आते हैं जो कि इसी ट्रक में जाना है। तभी वो दोनों भी उस ट्रक में चढ़ जाते हैं। अब बिल्ली जो कि बोल्ट से पीछा छुड़ाना चाहती है, वो एक बेसबॉल को उठाती है, लेकिन वो उसके हाथ से छूट कर के गिर जाता है और वहाँ बॉक्स में रखे रबर के फॉर्म्स भी बाहर बिखर जाते हैं, जिन्हें देख बोल्ट चलते ट्रक से कूद जाता है क्योंकि उसे डर है। और वो बिल्ली भी उसके साथ आती है क्योंकि वो उसके पट्टे से बंधी थी। और रबड़ को देख करके बोल्ट इसीलिए कूद गया था क्योंकि वो पहले भी रबड़ के बॉक्स में था और उसे ऐसा लगता है कि उन्हीं की वजह से उसकी पावर चली गई है। और बोल्ट को ब्लीडिंग भी होने लगती है, लेकिन वो इन सब से बेखबर है, जिसका बोल्ट को कुछ भी नहीं पता होता। तब बिल्ली उसे कहती है, ऑन हाईवे 80 की स्पीड से ट्रक से कूदोगे तो यही होना था ना। बोल्ट कहता है, मैं तो फौलाद की औलाद हूँ, लेकिन इन रबड़ से मेरी बॉडी को कमजोर कर दिया है। तभी एक रबड़ को बिल्ली उठा लेती है, जिसे देख बोल्ट डर जाता है। अब बिल्ली को उसका वीक पॉइंट पता चल जाता है तो वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन बोल्ट उसे जमीन पर गिराकर उससे वो रबड़ छीनकर फेंक देता है। अब बोल्ट को भूख लगती है तो बिल्ली उसे एक फंक्शन में लेकर के जाती है जहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई है और उसे डॉगी फेस बनाकर जाने का बोलती है, जिस पर बोल्ट कहता है वो क्या होता है। तब बिल्ली उसे सिखाती है और बोल्ट भी वैसा ही करता है। और अब वहीं उन्हें एक हैमस्टर नाम का बंदा मिलता है जो कि एक जानवर है जिसका नाम रेंगो होता है। जैसे ही वो बोल्ट को देखता है बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, ओ जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके पास सुपर पावर है। उसकी बातें सुन बोल्ट शॉक्ड हो जाता है कि इसको मेरी पावर का कैसे पता। तब हैमस्टर कहता है बोल्ट को, ओ जी पैनी किधर है जी। बोल्ट कहता है, उसे फ्लोरा ने किडनैप कर लिया है और हम उसे छुड़ाने जा रहे हैं। हैमस्टर भी साथ चलने का बोलता है। बोल्ट तो रेडी है, लेकिन बिल्ली पहले से ही बोल्ट से परेशान है, इसीलिए वो हैमस्टर का मना करती है। तो बोल्ट कहता है कि नहीं, हम तीनों आगे साथ जाएंगे और अब तीनों साथ साथ चलते हैं। तब बोल्ट कहता है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम आगे का रास्ता जल्दी से जल्दी कवर कर सके। तब हैमस्टर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। और अब वो तीनों एक फ्लाईओवर पर हैं जहाँ से नीचे से एक ट्रेन गुजरने वाली है और उस ट्रेन का वेट करते हैं कि जैसे ही वो आएगी हम उस पर कूद जाएंगे। तब बिल्ली कहती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम लोग पागल मत बनो, हम अगर कूदे तो मर जाएंगे। तब हैमस्टर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बोल्ट के लिए ये सब करना बाएं हाथ का खेल है, मैंने उसे टीवी पर देखा है। तभी बिल्ली के दिमाग की बत्ती जलती है और कहती है, अच्छा तो ये एक्टर है। बिल्ली कुछ बोलती उससे पहले बोल्ट ट्रेन पर कूद जाता है और वो बार बार बच जाता है और अब वो ट्रेन से भी नीचे कूद जाता है और तभी बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है। बोल्ट उसे नीचे आने को कहता है। तब बिल्ली कहती है, अबे तू है पागल, तेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो तो सिर्फ मूवी में ही पॉसिबल है। तब बोल्ट उसे कहता है, तो देखो मैं दिखाता हूँ अपनी पावर। और वो उस पर जोर से भौंकता है, लेकिन बिल्ली पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ जानवरों को पकड़ने वाली गाड़ी आ जाती है, जिसे देख बिल्ली बोल्ट को भौंकने का मना करती है, लेकिन बोल्ट उसकी बात नहीं सुनता और वो कंटिन्यू भौंकता रहता है। और तभी एनिमल कंट्रोल वाले आकर उन्हें पकड़ करके ले जाते हैं। वहाँ भी बोल्ट को लगता है कि वो वहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएगा और वो जिस बॉक्स में बंद था वो उसे अपने सर से पटक पटक करके खोल देता है और वो बॉक्स खोल जाता है और वो बोल्ट बाहर कूद जाता है और खुद को बाहर देख वो खुश होता है कि मैंने बॉक्स तोड़ दिया, मेरे पास सुपर पावर है। तभी हैमस्टर उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा लॉक तोड़ दिया। इतना सुन बोल्ट उदास हो जाता है और उसे भी धीरे धीरे यकीन होने लगा कि वो एक नॉर्मल डॉग है। तभी वो अपने टैटू को देखता है जो कि धीरे धीरे पानी से वो निकलने लगा था और अब बोल्ट को उस बिल्ली की बात याद आती है। तभी हैमस्टर बिल्ली को बचाने का कहता है, लेकिन बोल्ट जो कि उदास हो गया था वो कहता है, नहीं मैं कोई सुपर डॉग नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तब हैमस्टर उसे बूस्ट करता है और दोनों मिलकर बिल्ली को बचाते हैं और वहाँ से वो एक गाड़ी में चढ़ जाते हैं। तभी बोल्ट उदास है, वो पूछता है कि अगर मैं सुपर डॉग नहीं तो फिर ये क्या है। तब वो बिल्ली बोलती है, तुम वो हो जो तुमने अभी किया। और बिल्ली उसे नॉर्मल डॉग के बारे में सब कुछ बताती है। तब बोल्ट कहता है, उसकी बातें सुनकर वो सोच में पड़ जाता है कि
उसने दो घर बनाए हैं, एक छोटा और एक बड़ा घर। बड़े घर में वो बोल्ट को रखेगी और छोटे घर में वो खुद रहेगी। लेकिन बोल्ट उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उसे पेनी के पास जाना है। तभी बिल्ली उसे उसी की मूवी का एक पैना दिखाती है और वो उसे कहती है कि जिसे तो अपना दोस्त समझता है वो एक एक्ट्रेस है, और बताती है कि मैं भी किसी घर की महारानी हुआ करती थी, किसी की फेवरेट थी। एक दिन सब मुझे रोड पर छोड़कर चले गए भूखा मरने के लिए। लेकिन बोल्ट उस पर यकीन नहीं करता और पेनी को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ता है अकेला। तभी हैमस्टर वहाँ आता है और वो उससे बोल्ट का पूछता है। बिल्ली कहती है वो तो चला गया, और वो उसे झूठ बोलती है कि वो खुद अकेला बदला लेना चाहता है फ्लोरा से। लेकिन हैमस्टर कहता है दोस्त को दोस्त की मदद करनी चाहिए, और फिर दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। वही बोल्ट अपनी वैनिटी वैन के पास पहुँच चुका है जहाँ वो रहता था पहले, और जैसे ही वो वैनिटी के अंदर जाता है तो अपनी और पेनी की फोटो लगी देखता है। तभी उसे कोई आवाज लगाता है जो कि पेनी की आवाज थी, और बोल्ट पेनी के पास जाने के लिए भागता है। लेकिन वो पेनी तक पहुंचे उससे पहले बोल्ट जैसा दिखने वाला हूबहू दूसरा डॉगी पेनी तक पहुंच जाता है, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि बोल्ट दूर से खड़ा ये देख रहा था, और वो वहाँ से उदास होकर के लौट आता है। क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आफ्टर शूटिंग पेनी अपनी माँ से कहती है कि वो बोल्ट को बहुत ज्यादा मिस करती है, उसके बिना काम में मन नहीं लगता। वही बोल्ट बिल्ली के पास जाकर के कहता है तुम सही थी, मैं गलत, वो सब नाटक था। लेकिन बिल्ली कहती है नहीं ऐसा नहीं, वो तुम्हें बहुत मिस करती है, मैंने खुद सुना जब वो ये बोल रही थी, मैं वही थी। तभी बोल्ट वापस बिल्ली को चुप रहने का बोलता है क्योंकि अंदर शूटिंग चल रही थी जिसमें पेनी को बांधकर लटकाया होता है और नकली बोल्ट को उसे बचाना था। लेकिन वो डॉगी घबरा जाता है वहाँ मौजूद लोगों को देख, और उसकी हड़बड़ाहट में वहाँ आग लग जाती है और पेनी को छोड़ सब भाग जाते हैं। तब बोल्ट वहाँ आता है और पेनी किसी तरह खुद को छुड़ाती है और वो नीचे आती है। लेकिन वो देखती है कि सब भाग चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो बोल्ट को देखती है तो वो खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, और तब बोल्ट उसे बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है क्योंकि वहाँ आग और धुएं से कुछ भी दिखाई नहीं देता। धुएं और आग की वजह से पेनी धीरे धीरे बेहोश हो जाती है और बोल्ट भी उसके पास बैठ जाता है और वो रोने लगता है। लेकिन तभी उसे एक छोटी सी खिड़की नजर आती है और बोल्ट को आइडिया आता है और वो उसी के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है, और बाहर खड़े लोगों को पता चल जाता है कि अंदर अभी कोई है, और वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं सही सलामत। और इस तरह से बोल्ट ने रियल लाइफ में सुपर हीरो